आखिर कलयुग में कैसे प्रकट हुआ बाबा खाटू श्याम का महाभारत काल में कटा हुआ सिर आज से हजारों वर्ष पूर्व राजस्थान में एक चमत्कार हुआ, जब एक गौ माता के थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगे। इसके बाद जब लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो जमीन की गहराई से महाभारत काल के बर्बरी का असली सिर प्रकट हुआ और वहीं पर पानी की जलधारा फूटने लगी, जिससे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बर्बरीक भीम के पोते थे और एक बार भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक का सिर दान में मांग लिया। इसके बाद बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को सौंप दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता माना जाता है, जिनके दरबार में हर रोज करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं और आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। आप भी एक बार दर्शन जरूर करें। नंबर 3, जिस दिन यह खंभा गिरा उस दिन हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह है महाराष्ट्र का 5000 साल पुराना केदारेश्वर मंदिर, जो कि सिर्फ एक खंभे पर टिका हुआ है, जिसके बाकी के 3 खंभे टूट चुके हैं। मान्यताओं के अनुसार कई 1000 सालों में इस मंदिर का एक पिलर टूट जाता है, जिससे कि एक युग का अंत हो जाता है। पहला खंभा सतयुग के समाप्त होने पर टूटा था। इसी प्रकार दूसरा खंभा त्रेता युग और तीसरा द्वां प्रयुग के खत्म होने पर टूटा था और ऐसी मान्यता की चौथा खंभा कलयुग के खत्म होने पर टूट जाएगा। इसी के साथ ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा। साथ ही बारिश के दिनों में जब मंदिर की गुफा में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो शिवलिंग अपने आप ऊपर उठ जाता है और जैसे ही पानी कम होता है तो शिवलिंग वापस अपनी जगह पर विराजमान हो जाता है। गर्मी के दिनों में गुफा का पानी बर्फ के जैसा ठंडा रहता है तो वहीं ठंड में पानी गर्म रहता था। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए यह मंदिर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह मंदिर एक खंभे पर कैसे टिका हुआ है, लेकिन यह तो हमारे महादेव की महिमा है। नंबर 2, दोस्तों, आप यह जो अपनी स्क्रीन पर महिलाओं को अपना सिर मुंडवाते हुए देख रहे हो, यह दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना है। जब रात में एक महिला तिरुपति बालाजी मंदिर में घुस गई। मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, क्योंकि उसी गांव से बालाजी के लिए फूल माला, दूध, मक्खन, पवित्र पते, चंदन इत्यादि आते हैं और किसी दूसरे जगह की कोई सामग्री इस मंदिर में नहीं ली जाती है। इसी गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की हुआ करती थी, जो रोजाना बालाजी के लिए चंदन का लेप तैयार करती। पल्लवी ने बताया कि शुक्रवार का दिन था। उस रात के 2 बजे उस लड़की के सपने में बालाजी आ गए और कहने लगे कि मेरे मंदिर आओ और मेरी ठंडी के गांव पर चंदन का लेप लगाओ, क्योंकि उस दिन पुजारी बालाजी की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे। पल्लवी ने बताया कि उसके मंदिर पहुंचते ही मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। उस लड़की ने अपने हाथों से बालाजी की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया और तुरंत वहां से भाग गई। अगले दिन जब यह बात पुजारी को पता चली तो उसने स्वीकार किया, उस दिन मूर्ति पर चंदन का लेप नहीं लगाया गया था। नंबर 1, दोस्तों, यह जिस कुएं को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक जादुई कुआं है, जिसके पानी को अगर आप भूल कर भी पी लेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह सब के सब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बनारस में मौजूद इस कुएं का नाम धनवंतरी कूप है, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धनवंतरी जी ने इस कुएं में मृत संजीवनी जैसी अलग अलग जड़ी बूटियां गिराए थे। यही रीजन है कि इस कुएं का पानी बहुत ज्यादा पवित्र। इस कुएं के बारे में एक और खास बात यह है, इस कुएं के जल से स्नान करने के बाद अंदर मंदिर में मौजूद कालों के काल बाबा महाकालेश्वर की पूजा कर लेता है तो उसे भी वही फल मिलता है जो महाकुंभ में स्नान करने से मिलता है। और तो और इस कुएं के जल को पीने के साथ ही आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां मौजूद हैं वह सब के सब हीरे बुलेट ठीक होना शुरू हो जाते हो। तो क्या आप इस कुएं के जल को पीना चाहेगा? अगर हाँ तो कमेंट में जय हरि विष्णु लिखे।